नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर 4 है। ठीक है, तो पेपर 4 है, इससे पहले कई क्लासें चल चुकी हैं जो न्यू बैच है इसके लिए। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जा कर के देख लें। पेपर फर्स्ट की भी क्लासें हो चुकी हैं और सेकेंड थर्ड तीनों क्लासें हो चुकी हैं, जबकि आज है ये आपकी क्लास फर्स्ट पेपर फोर्थ की। पेपर फोर्थ है आपका इन्फेंट स्टिमुलस प्रोग्राम। जैसा कि आप सबको पता है कि शिशु उत्तेजना कार्यक्रम है आपका पेपर 4। पेपर 4 शिशु उत्तेजना कार्यक्रम है। जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है अभी तक, क्लास को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको PDF भी मिलेंगे। जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करें, और आपको ज्वाइन करने के बाद आपको यूट्यूब पर ही आपको बहुत ही बेहतरीन क्लास मिलेगी, जहाँ पे आप ज्वाइन किए रहेंगे ठीक ऐप पे, जिसमें मेंबरशिप में। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं उनको वो नहीं मिलेगी, यही क्लासें चलती हैं। बाकी PDF अगर स्क्रीनशॉट लेकर भेजते हैं तो PDF भी आपको मैं प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, पूरा PDF देंगे। ठीक बेटा, तो आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है ज़्यादा टाइम हम वेस्ट भी नहीं करते हैं और हमारा प्रश्न फास्टली कवर होता है, और जितने भी प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा। शिशु उत्तेजना कार्यक्रम में आज का प्रश्न आपका पहला है। इससे पहले आगे बढ़ें, आप सब जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, शिशु उत्तेजना कार्यक्रम क्या है? आंसर है बेटा, शिशु उत्तेजना कार्यक्रम क्या है, सबसे पहले यही जानेंगे, क्योंकि इन्फेंट स्टिमुलस प्रोग्राम आपका पेपर ही है। तो पेपर हमारा जो शिशु उत्तेजना कार्यक्रम है ये होता क्या है, सबसे पहले हमको ये ही जानना चाहिए। ठीक है, शिशु उत्तेजना कार्यक्रम एक थेरेपी कार्यक्रम है जो उच्च जोखिम वाले, संदिग्ध, विकासात्मक देरी वाले या विलंबित मील के पत्थर वाले बच्चों के संज्ञानात्मक और मोटर विकास दोनों क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम में खेलने जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं जो बच्चे की दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद और गंध की इंद्रियों को उत्तेजित करती हैं, और यह बच्चे की जिज्ञासा, ध्यान, अवधि, स्मृति और तंत्रिका तंत्र के विकास में सुधार कर सकता है। और यह कार्यक्रम शुरुआती हस्तक्षेप की दिशा में पहला कदम माना जाता है और आमतौर पर केंद्र आधारित होता है, लेकिन घर पर भी अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, माता पिता को कार्यक्रम के दैनिक कार्यान्वयन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सप्ताह में 3 से 6 दिनों के लिए क्लिनिकल जाना पड़ता है। ठीक है, इसमें बच्चे को माता पिता को शिक्षित किया जाता है कि बच्चे को कैसे देखा जाए। ठीक है, इस कार्यक्रम में गतिविधियां जो कि बच्चे की दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद और गंध की इंद्रियों का उत्तेजित करती है। ठीक है, ये सभी बातें होती हैं। और या इसमें कहते हैं ना कि जिज्ञासा, ध्यान, अवधि जिसे हम कहते हैं इमोशन, है ना, इस स्मृति और तंत्रिका तंत्र के विकास में सुधार कर सकता है। यह कार्यक्रम शुरुआती हस्तक्षेप की दिशा में पहला कदम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशु के संवेगों के बारे में बताइए। अब हम संवेगों के बारे में जानते हैं। संवेग क्या होते हैं बेटा, आप सब मुझे बताइएगा। संवेग क्या होते हैं? जो हमारे इमोशंस होते हैं इन्हीं को हम संवेग कहते हैं। ठीक है, नवजात शिशु में जन्म से ही 3 प्रकार के संवेग, भय, क्रोध और प्रेम विद्यमान होता है। ठीक है, मोस्टली यही 3 संवेग होते हैं। ठीक है, जो बच्चों में पहले से ही विद्यमान होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। आपने देखा होगा कि जब बच्चा धीरे धीरे अगर बच्चे को लटकाएंगे तो वो बच्चा रोने लगेगा। क्यों रोता है? भय के कारण, क्योंकि वो डरता है कि गिर जाएंगे। क्रोध, बच्चा जब क्रोध करता है, चिंचिनाता है, रोता है, हाथ पैर पटकता है। प्रेम में क्या करता है बच्चा? माता पिता को जैसे ही वो स्पर्श, प्रेम वाला स्पर्श पाता है, वो शांति से सो जाता है, सहलाने पर, पेट पर थपथपाने पर, और रोना चुप कर जाता है। प्रेम मतलब ये कह सकते हैं ये तीनों संवेग बच्चे में विद्यमान होते हैं। ठीक है, वाटसन ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के पीपल्स क्लिनिक
में किए गए अध्ययनों के अनुसार इन्होंने कहा कि शिशुओं में जन्म से ही भय, क्रोध और प्रेम ये 3 संवेग मौजूद होते हैं और इन्हीं संवेगों में के उत्पन्न होने के कारण विशिष्ट प्रकार की उत्तेजनाएं होती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा डीपली। जैसा कि मैंने अभी ये बता दिया, मैंने वही पढ़ना है। भय में क्या होता है? यह कर्कश ध्वनि और सहारे के अभाव से उत्पन्न होता है। ठीक है। क्रोध है, यह शिशुओं की शारीरिक गति में अवरोध उत्पन्न होने से उत्पन्न होता है। ठीक है। प्रेम है, यह शिशुओं की त्वचा को स्पर्श करने, सहलाने, थपथपाने और गुदगुदी जैसे उत्तेजनाओं से उत्पन्न होता है। ठीक, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। ठीक है। ये शॉर्ट प्रश्न आ सकता है या कह सकते हैं लॉन्ग भी आ सकता है। मैंने टिप्पणी के हिसाब से आपको आपके सामने रखा है प्रश्न। जितने प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। अब इन प्रश्नों का टिप्पणी पर ठीक, सबसे पहला आता है ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग एक अनैच्छिक प्रतिवर्त क्रिया है जिसमें आंखें झपकती हैं या आंखों को नमी प्रदान करने और धूल धुएं और या अन्य बाहरी कणों से बचाने के लिए होता है। यह एक अधीम प्रतिवर्त क्रिया है। ठीक है। अधीम प्रतिवर्त मतलब इसमें ऑटोमेटिक ये होता ही है। आप अपनी आंखें देखिए, सोचे न झपकाएं, लेकिन जैसे ही अनैच्छिक प्रतिवर्त आता है वह ऑटोमेटिक क्रिया करने लगती है, उसकी आंखें झपकती हैं। ठीक है। उसी को हम ब्लिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रास्पिंग क्या होता है? ग्रास्पिंग प्रतिवर्त या पलमार प्रतिवर्त एक अनैच्छिक क्रिया है जिसमें शिशु की हथेली को छूने पर वह अपनी उंगलियों से कसकर पकड़ लेता है और यह एक अधीम प्रतिवर्त क्रिया है जो नवजात शिशुओं में मौजूद होती है। ठीक है। जैसे ही बच्चे की हथेली पर आप टच करेंगे वैसे ही बच्चा उसको जकड़ लेगा, अच्छे से पकड़ लेता है। ठीक है। उसी को हम ग्रास्पिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेबिस्की क्या है? इसमें बेबिस्की में होता है बेटा कि प्रतिवर्त एक अनैच्छिक क्रिया है जो तब होती है जब शिशु के पैर के तलवे को एड़ी से पैर की उंगलियों की ओर सहलाया जाता है। तो इस क्रिया में शिशु का अंगूठा ऊपर की ओर मुड़ता है और बाकी उंगलियां बाहर की ओर फैल जाती हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर 12 से 24 महीने की उम्र तक गायब हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मोरो क्या है? मोरो प्रतिवर्त जिसमें स्टार्टल रिफ्लेक्स भी कहा जाता है एक अनैच्छिक क्रिया है जो तब होती है जब शिशु को अचानक कोई तेज आवाज़ सुनाई देती है या उसे लगता है कि वह गिर रहा है। इस क्रिया में शिशु अपनी बाहें और पैर बाहर की ओर फैलाता है, फिर उन्हें वापस अपने शरीर की ओर खींचता है। ठीक। नेक्स्ट आता है रूटिंग प्रतिवर्त एक अनैच्छिक क्रिया है जो तब होती है जब शिशु के गाल या मुंह के कोने को छुआ जाता है और इस क्रिया में शिशु अपना सिर उस दिशा में घुमाता है और मुंह खोलता है ताकि वह भोजन की तलाश कर सके। यह प्रतिवर्त स्तनपान के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है स्टेपिंग प्रतिवर्त एक अनैच्छिक क्रिया है जो तब होती है जब शिशु को सहारा देकर सीधा खड़ा किया जाता है और उसके पैर किसी सतह को छूते हैं। इसी क्रिया में शिशु अपने पैरों को बारी बारी से उठाकर चलने जैसी गति करता है। नेक्स्ट आता है सॉकिंग प्रतिवर्त एक अनैच्छिक क्रिया है जो होती है जब शिशु के मुंह में कोई वस्तु रखी जाती है और इस क्रिया में शिशु चूसने की गति करता है। यह प्रतिवर्त शिशु के भोजन ग्रहण करने के लिए आवश्यक है और यह जन्म से ही मौजूद होती है। बेटा जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से ज़रूर 2 पूछे ही जाएंगे। शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लघु उत्तरीय में। बेबकिन प्रतिवर्त एक अनैच्छिक क्रिया है जो तब होता है जब शिशु की हथेली पर दबाव डाला जाता है और इस क्रिया में शिशु अपना मुंह खोलता है, सिर आगे की ओर झुकाता है और आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट आता है लास्ट है
प्लांटर प्लांटर क्या होता है? प्लांटर प्रतिवर्त एक अरैखिक क्रिया है जो तब होती है जब शिशु के पैर के तलवे को छुआ जाता है और इस क्रिया में शिशु अपनी उंगलियों को मोड़ता है। यह प्रतिवर्त बेबिस्किंग प्रतिवर्त की विपरीत ही होता है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।